नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के अध्याय 9 से, जिसका शीर्षक है परम गुह्य ज्ञान और श्लोक क्रमांक है 27। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। शब्दार्थ: यत् जो कुछ, करोषि करते हो, यत् जो भी, अश्नासि खाते हो, यत् जो कुछ, जुहोषि अर्पित करते हो, ददासी दान देते हो, यत् जो, यत् जो भी, तपस्यसि तप करते हो, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, तत् वह, कुरुष्व करो, मत मुझको, अर्पणम भेंट रूप में। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापकाचार्य। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तात्पर्य: इस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दशा में कृष्ण को न भूल सके। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है और कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, अतः उसे चाहिए कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट को ग्रहण करे। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, अतः कृष्ण की संस्तुति है, इसे मेरे हेतु करो, यही अर्चन है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ दान देता है, अतः कृष्ण कहते हैं यह मुझे दो, जिसका अर्थ यह है कि अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो। यह व्यावहारिक नहीं है। आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि दिखाते हैं, यद्यपि इस युग के लिए यह व्यावहारिक नहीं है। किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जप अपनी माला में करे तो वह निश्चित रूप से महानतम ध्यानी या योगी है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता के 6 अध्याय में की गई है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः शिरतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। कई बार एक मन के अंदर शंका रहती है कि एक गृहस्थी यानी गृहस्थ कोई व्यक्ति कैसे भगवान की भक्ति कर सकता है। भगवान की भक्ति सामान्य रूप से हम सब समझते हैं कि हमारा मन भगवान में रमे, हमें भगवान का स्मरण रहे। तो भगवान का स्मरण करने के लिए तो मंदिर में आना, मंदिर में रहना और कीर्तन करना, नाम लेना, भगवान के गुणगान सुनना, ये तो समझ में आता है कि ये करने से मन भगवान में रहेगा, भगवान का स्मरण रहेगा। लेकिन गृहस्थ भक्तों को तो अपने परिवार के जीवन यापन के लिए बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं, जो जिसके कारण संभव नहीं है कि हमेशा भगवान का नाम लेते रहें, हमेशा जप करते रहें। जप करते रहेंगे तो खाएंगे कैसे, ऐसा प्रश्न आता है। सारे टाइम अगर हम जप ही करते रहेंगे या भगवद गीता पढ़ते रहेंगे तो क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे, क्या करेंगे? तो उससे फिर एक मन में एक शंका ऐसी आती है। तो गृहस्थियों के लिए तो भक्ति बहुत मुश्किल है या संभव नहीं है। जो लोग मंदिर में रहते हैं, कुछ साधु ब्रह्मचारी हैं, ठीक है, उनके लिए शायद संभव हो, लेकिन सामान्य लोग, ज़्यादातर लोग तो गृहस्थ आश्रम नहीं हैं, तो उनके लिए तो लगता है कि आध्यात्मिक जीवन लोगों के लिए नहीं है। तो ये एक प्रश्न मन में कई बार रहता है कि कैसे हम लोगों के लिए संभव होगा कि हम भक्ति में आगे अच्छे से प्रगति कर सकें, जिसका महत्वपूर्ण उपाय है कि मन में स्मरण भगवान का रहे। और ये तो सही बात है कि स्मरण करना बहुत ज़रूरी है। स्मरण का सीधे सीधे अर्थ, जिनके छोटे बच्चे हैं, कृपया बच्चों की अलग कक्षा चल रही है, वहाँ पर उनको ले जाएं। यहाँ पर वो बैठ के 1 घंटे नहीं सुन सकते हैं, क्या करेंगे, इनको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। जाओ पीछे बैठो, माँ के साथ बैठो। जिनके भी वो बच्चे अपने साथ में रखें, अच्छा है पीछे बैठे, या तो उनको वहाँ क्लास चल रही है, वहाँ नहीं तो ये बीच में डिस्टर्ब करें। तो स्मरण, भगवान के बारे में हमेशा सोचना, ये बहुत ज़रूरी है भक्ति में प्रगति करने के लिए। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी जो एक महान भक्त हुए हैं, उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु में बताया कि जो साधक भक्त हैं हम लोग, उनके लिए सभी जो साधनाएं हैं, सभी जो हमारे प्रयास हैं, उसका केंद्र है स्मर्तव्यो सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातोचित सर्वविधि निषेधस्योर एतयोरिव किंकर। जितने भी विधि विधान हैं आध्यात्मिक जीवन के, उन सब का सार यही है कि हमेशा विष्णु का स्मरण रखना और कभी भी उनको ना भूलना। स्मरण यानी मन उसमें लगा हुआ है, भगवान के बारे में सोचने में, भगवान के चिंतन में। तो जो मन है वो आत्मा के बहुत निकट है। हमारे शरीर के 2 आवरण हैं, एक सूक्ष्म शरीर है और एक हमारा स्थूल शरीर है। तो जो सूक्ष्म शरीर है वो मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार का बना होता है। तो ये बहुत निकट है आत्मा के, इसलिए मन के अंदर जो विचार होते हैं वो आत्मा को प्रभावित करते हैं सबसे ज़्यादा। तो इसलिए स्वाभाविक है, यदि मन में कृष्ण का चिंतन रहेगा तो आत्मा कृष्णमय बनेगी, यानी कि कृष्ण के निकट जाएगी। हम लोगों की स्मृति, भगवान के साथ हमारा संबंध आसानी से स्थापित हो पाएगा। इसलिए मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो हो, शास्त्र में बताया गया। मन ही हमारा बंधन का कारण भी और मोक्ष का कारण भी है।
जो मन भौतिक जगत में भोग करने के विचारों से ग्रस्त है, भोग करना या इस भौतिक जगत में अपनी स्थिति को बनाए रखना, कहीं ना कहीं भौतिक चीज़ों के बारे में केवल सोचता है, वो हमारे बंधन का कारण बनता है। उससे जन्म मृत्यु का चक्र हमारा बढ़ता ही रहता है। क्योंकि हम अगर इस भौतिक जगत में हैं और इस भौतिक जगत में कैसे अपने को बनाए रखना है या कैसे खूब अच्छे से रहना है, आरामदायक जीवन जीना है, ऐसे ही अगर हम विचार हमारे मन में रहेंगे तो उससे जो आत्मा है उसके ऊपर ये जो आवरण है कि मैं भोगता हूँ, मैं इस जगत का भाग हूँ, वो और बलिष्ठ होता जाता है और उसकी वजह से फिर हमें शरीर ग्रहण करना पड़ता रहेगा। तो इसीलिए ये मन जो है, ऐसा मन जो है हमारे बंधन का कारण बनता है। और उसके विपरीत जो मन कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है, चाहे वो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने में जो मन लगता है उसके माध्यम से हो, या जो मन के अपने कार्य हैं, सोचना, इच्छा करना, वो कार्य के माध्यम से यदि वो कृष्ण में लगा हुआ है तो वो मन जो है मोक्ष का यानी कृष्ण प्रेम प्राप्ति का कारण बनता है। इसलिए भगवद गीता में कहा है, उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत, आत्मैव ही आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुर आत्मनः। मन के द्वारा अपना उद्धार करो, मन के द्वारा अपना उद्धार करो, मन से निकृष्ट अवस्था में मत जाओ। मन ही हमारा बंधु है, मन ही शत्रु है। बंधुरात्मात्मनात्मानम ये नैव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुते वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। जो मन कृष्ण में लगा हुआ है वो हमारा बंधु है, और जो कृष्ण में नहीं लगा हुआ है वो हमारा शत्रु है। तो इस तरह से हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमारे मन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और सारी इंद्रियों का स्वामी भी मन ही होता है। हमारी इंद्रियां जो लगती हैं वो अंततः तो मन ही निर्णय लेता है, मन और बुद्धि मिला करके। तो इसलिए मन की दशा बहुत महत्वपूर्ण है अगर हमें आध्यात्मिक प्रगति करनी है। और अगर मन की दशा ठीक नहीं है तो वो हमें भगवान से दूर भी ले जाती है, दोनों ही चीज़ें। तो इसलिए स्मरण का बहुत महत्व है। और हम देखते भी हैं कि मन को वश में करना बहुत मुश्किल है। मन को हम किसी भी अगर भगवान में ठिकाना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि मन बहुत तेज़ गति से भागता है। जैसे अभी हम यहाँ 1 घंटे बैठेंगे तो इस 1 घंटे में तो मन पता नहीं कितने चक्कर लगा देगा संसार के, कहाँ कहाँ नहीं चला जाएगा। और कई भक्तों का तो ये अनुभव है कि जब जप करने बैठते हैं तब मन ज़्यादा भागता है, बाकी टाइम में तो कम भागता है, लेकिन जब भगवान का ध्यान करने के प्रयास करते हैं तब ज़्यादा भागता है। वास्तव में क्या होता है कि जब हम जप करने का प्रयास कर रहे हैं तब हम मन को रोकने का प्रयास करते हैं, बाकी टाइम में हम मन के पीछे पीछे भागते रहते हैं। इसलिए हमें वो दिखता नहीं है कि मन को एकाग्र करना कितना मुश्किल है, क्योंकि हम उसके साथ साथ भाग रहे होते हैं पूरे दिन। लेकिन जब भी हम प्रयास करते हैं मन को एकाग्र करने का तब, और वो भी एकाग्र कहाँ करना है। अगर मन को हम कोई मूवी देखने आते हैं, फिल्म देखते हैं, तो मन पूरा एकाग्र रहता है, वहीं रहता है ना, क्योंकि वो तो उसके लिए फीस्ट है, रोचक विषय है। लेकिन जो रुचिकर नहीं है, वर्तमान समय में हमारी जो अवस्था है उसमें भगवान का विषय रुचिकर नहीं है, इंद्रिय भोग का विषय बहुत रुचिकर है। इसलिए अगर कोई इंद्रिय भोग का कोई विषय होगा, उसमें अगर मन को लगाना होगा तो वो बड़ी आसानी से लग जाएगा। लेकिन भगवान की सेवा का विषय है, भगवान का नाम, भगवान का संदेश सुनना है, ये मन को बड़ा कड़वा लगता है। इसीलिए मन वहाँ से भागता है। तो क्या किया जाए? छोड़ दिया जाए प्रयास? संभव नहीं है भाई। केवल कुछ जो सन्यासी हैं
जो मंदिर में रहते हैं बस वही लोग करें भक्ति, हम लोग के लिए तो ये बस की नहीं है, छोड़ दें, संभव नहीं है। तो ये जो आज का श्लोक है ये हमें उसके लिए मार्गदर्शन देता है कि कैसे संभव है कि संसार में जब हम हैं, संसार में तो हम हैं ही, अभी संसार में रहते हुए जो हमारे सांसारिक कुछ कार्य भी होते हैं, कर्तव्य होते ही हैं, विशेष रूप से गृहस्थ जीवन में विशेष रूप से सांसारिक कर्तव्य होते हैं। तो एक सांसारिक व्यक्ति यानी गृहस्थ आश्रम में जो है उसके लिए कैसे संभव है कि वो अपने मन को कृष्ण में एकाग्र कर सके। और ये संभव है ऐसा हमें मिलता है जानने को, क्योंकि ऐसे इतिहास में महान भक्तों के उदाहरण हैं जो गृहस्थ थे, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। और वो गृहस्थ बड़ी बड़ी संसार की जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे थे। जैसे एक भागवतम के अंदर वृत्तांत है एक बड़े महान क्षत्रिय अम्बरीश महाराज का। तो बहुत बड़ा साम्राज्य उनका था। इस संसार में भौतिक जगत के अंदर सबसे मुश्किल कार्य जो है वो तो एक राजनेता राजा का ही होता है। सबसे ज़्यादा मुश्किल कार्य है, बहुत सारे विषयों को उसको संभालना होता है, बहुत सारी इमरजेंसीज आती हैं, आपातकालीन अवस्थाएं आती हैं, है ना। तो इसलिए हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि उसके लिए कितना मुश्किल होगा भगवान में अपने मन को लगाना। लेकिन अम्बरीश महाराज के विषय में वृत्तांत आता है कि सवई मन कृष्ण पदारविंदयो, उन्होंने अपने मन को पूरी तरह से भगवान के चरणों में लगाया था। उसी प्रकार से हम अर्जुन का उदाहरण तो बहुत विख्यात उदाहरण है, एक भगवान के महान भक्त। तो कोई भी जो महान भक्त होगा वो भगवान का स्मरण किए बिना, अपने मन को सतत रूप से भगवान में लगाए बिना तो महान बन नहीं सकता। तो इसका मतलब अगर वो महान है तो इसका मतलब उनका मन तो कृष्ण में लगा ही होगा, है ना। तो कैसे संभव है कि अर्जुन जो एक क्षत्रिय हैं, इतने सारे काम, इवन युद्ध करते हैं किस टाइम समय में भी, युद्ध तो और ज़्यादा एक क्षत्रिय के लिए भी, और युद्ध का समय यदि हो उस समय में कैसे हम भगवान का स्मरण करेंगे, जबकि भगवान का आदेश तो यही है कि माम अनुस्मर युद्ध च। भगवान युद्ध को भी ऐसा नहीं बोले हाँ ठीक है युद्ध कर लो उसके बाद में मेरा स्मरण कर लेना। भगवान ने ऐसा नहीं बोला, भगवान ने बोला मेरा स्मरण करते करते युद्ध करो। बहुत मुश्किल आदेश लगता है हमें तो, घर में चपाती बनाते बनाते भगवान का स्मरण करना मुश्किल हो रहा है। यहाँ भगवान कह रहे हैं लड़ाई तलवार चलाते चलाते मेरा स्मरण करो। और तलवार मतलब वो मॉक फाइट नहीं है सामने रियलिटी में शत्रु है, और वो शत्रु भी छोटे मोटे शत्रु नहीं हैं, सब महारथी हैं, भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो लेकिन भगवान का आदेश था अर्जुन को कि माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते करते युद्ध करो। तो इसका मतलब उपाय तो है, उदाहरण है कि इतना मुश्किल कार्य, युद्ध जैसा कार्य करते हुए भी कोई भगवान का स्मरण कर सकता है। तो क्या है कुंजी, कैसे संभव होता है? अपना संसार का कार्य करते करते भगवान का स्मरण करना कैसे संभव होता है? तो ये श्लोक में हमें उसका उत्तर मिलता है इस प्रश्न। तो क्या है, भगवान कह रहे हैं यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो भी कार्य हमारे हैं कर्तव्य, वो सब मुझे अर्पित करते हुए करो। क्या अर्थ है इसका? भगवान को अर्पित करते हुए हम अपने सारे कार्य करेंगे। सामान्यतया हम लोग क्या सोचते हैं कि मैं इस भौतिक जगत में हूँ, मैं फलाना फलाना शरीर से अपनी पहचान बनाते हैं, मैं ये हूँ और मेरे ये सारे कर्तव्य हैं। अभी हम इस्कॉन में भी जाते हैं, अभी हमने सुनना शुरू किया है कि भगवान की भक्ति भी करनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अभी हमारे जीवन में भक्ति जोड़ देंगे। सही बात है, ज़्यादातर हम लोग ऐसे ही सोचते हैं, जो हम कर रहे थे वो है, उसके साथ साथ में अभी भक्ति भी जोड़ दें। तो जब ऐसा विचार रखते हैं तो उसमें फिर
क्या समस्या आती है कि वो जोड़ मेल नहीं खाता है, वो जो अपने कार्य हैं वो हावी आते हैं और वो जुड़ नहीं पाता है ढंग से। हाँ। लेकिन ये हमारी एक्चुअली ये कनिष्ठ विचार है, यानी कि आरंभिक अवस्था का विचार है कि हमें जीवन में भक्ति को जोड़ना है, हमें अपने जीवन में भक्ति भी करनी है, हमें अपने जीवन में भक्ति को जोड़ देना है। ये गलत विचार है। हमने अपने जीवन में भक्ति को जोड़ना नहीं है तो क्या करना है फिर? हमारा जीवन ही भक्ति ही होना चाहिए। जीवन में भक्ति को जोड़ना नहीं है, जीवन भक्ति ही होनी चाहिए। अरे कैसे आप बात कर रहे हैं? तो फिर खाएंगे पिएंगे क्या? कैसे खाएंगे, कैसे परिवार चलाएंगे? तो परिवार क्यों चलाना है हमको? हमें शरीर क्यों निभाना है? शरीर को क्यों टिकाना है? परिवार को क्यों चलाना है? ये संसार में जो कर्तव्य बनाए गए हैं, एक माता पिता का बच्चों के प्रति कर्तव्य है, एक पत्नी का पति के प्रति, पति का पत्नी के प्रति कर्तव्य है, नागरिक का राजा के प्रति, राजा का नागरिक के प्रति कर्तव्य है। ऐसे बहुत सारे सामाजिक कर्तव्य हैं। वो कर्तव्य क्यों बनाए गए हैं उसको, और किसने बनाया और क्यों बनाया उसको, क्या है उस कर्तव्य के पीछे उद्देश्य? सामान्य रूप से जो व्यक्ति हैं जो भगवद गीता को नहीं समझे हैं, शास्त्रों से जिनका संपर्क नहीं है, जो शास्त्रों को नहीं समझे हैं, वो उसे अपनी तर्क बुद्धि से क्या समझते हैं? सामान्य व्यक्ति तो ऐसे ही समझता है कि ये कर्तव्य क्यों है, क्योंकि हम इस जगत में हैं, हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, इसलिए हमें जीना है, दूसरा हमारे लिए कुछ मदद करता है, इसलिए हमें उससे बदले में रिटर्न करना है, इसीलिए कर्तव्य बने हैं, है ना? सामान्य व्यक्ति कैसे सोचता है? यही कर्तव्य के पीछे सिद्धांत है कि हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, हमें उनकी ज़रूरत है, इसलिए हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है? तो इस तरह से माता पिता जब बच्चे को जन्म देते हैं तो सोचते हैं ठीक है, एक बुढ़ापे की लाठी चाहिए, तो बच्चा रहेगा तो हमारे बुढ़ापे में सेवा करेगा, क्योंकि बुढ़ापे में हम नहीं काम कर सकते, तो इसलिए वो बच्चे की पालन पोषण करते हैं, उसको बड़ा करते हैं, और उनके दिमाग में हमेशा रहता है कि मैंने बच्चे को क्यों पैदा किया है, जिससे बच्चा जो है बुढ़ापे की लाठी बने और उससे पहले समाज में मेरा नाम रोशन करे, है ना? तो प्राइमरीली मुख्य रूप से माता पिता, एक सामान्य माता पिता, वो उस बच्चे के प्रति जो उनका कर्तव्य है, वो कर्तव्य अल्टीमेटली अंततः वो कैसे बना कि उनका जो एक सोच है, दृष्टिकोण है कि मैं इस जगत का एक भाग हूँ, मुझे जगत में रहना है और अच्छे से रहना है, जितना हो सके आरामदायक तरीके से रहना है, और इस तरह से, और उसके लिए ये तरीका है कि बच्चे भी हों, संतान हो, अच्छा जीवन अच्छा चलेगा। उसी प्रकार से पति पत्नी जब विवाह करते हैं, सामान्य पति पत्नी स्त्री पुरुष जब विवाह करते हैं, तो उनके भी दृष्टिकोण उनका यही रहता है कि एक दूसरे की मदद से हम इस भौतिक जगत में अच्छे से रह पाएंगे, और इसी को वो कर्तव्य का आधार मानते हैं कि हमें इस जगत में अच्छे से रहना है और हमें एक दूसरे की मदद करके अच्छे से रह पाएंगे, इसीलिए हमारा एक दूसरे के प्रति कर्तव्य है। इसीलिए क्या होता है कि जब एक व्यक्ति को लगता है कि अभी ये दूसरा जो व्यक्ति है, पति पत्नी है मान लीजिए, अभी ये मेरे जीवन में इसका कोई रोल नहीं है, ये मेरे जीवन को सुखमय बनाने के लिए जो मेरी आशा थी, अभी ये ऐसा तो कुछ कर ही नहीं रहा है या कर नहीं रही है, तो उनको लगता है तो फिर हमारा कर्तव्य भी खत्म हो गया, क्योंकि कर्तव्य तो इसलिए था कि हम सोच रहे थे कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे और जगत में खूब अच्छे से रहेंगे, लेकिन ये तो इनके तो विचार हमसे मिलते नहीं हैं, इनको तो कुछ और है, तो छोड़ो, तो इसलिए फिर डाइवोर्स ले लेते हैं। तो ये है एक सामान्य दृष्टिकोण जीवन के प्रति। तो जब हम ऐसे दृष्टिकोण को लेके चलते हैं और उसमें फिर जब हम सोचते हैं कि चलो अभी हम मंदिर भी जा रहे हैं, तो समाज वैसे ही बहुत सारी समस्याएं, चिंताएं बहुत बढ़ गई हैं, और अभी चलो थोड़ा एक हरे कृष्ण माला भी करते हैं, एक थोड़ा शांति रहेगी तो जगत में थोड़ा अच्छे से जीवन चलेगा। ज़्यादातर लोग तो पहली बार जब मंदिर यहाँ आते हैं तो यही थोड़ा सुख शांति ढूंढने के लिए आते हैं, किसी का जॉब चला गया, मिल नहीं रहा है,
तो फिर उनको लगता है चलो बहुत परेशान है मन, बहुत स्ट्रेस है, चलो जाके थोड़ा मंदिर में जाते हैं, घर में कुछ समस्या है, ये है। तो आशा क्या है उनकी कि अभी थोड़ा सा सत्संग करेंगे, भक्ति, भगवान की मदद से हमारा ये भौतिक जगत अच्छा चलेगा। अपनी मदद से अपने प्रयास करके विफल हो रहे हैं, तो चलो और भी कहीं भगवान को भी साथ में लेके चलते हैं। अपने प्रयास फेल हो रहे हैं तो हो सकता है ये काम कर जाए। जगह जगह प्रयास कर रहे हैं हम लोग अलग अलग तरीके से, ये फेल हुआ, वो फेल हुआ, तो चलो ये वाला भी ट्राई कर लेते हैं, भगवान को भी ट्राई कर लेते हैं, हो सकता है इससे काम बन जाए, है ना। ऐसे करके ज़्यादातर हम लोगों को शुरुआत ऐसे ही होता है। तो फिर हम ऐड करते हैं, तो शुरू में तो ऐसा हो सकता है कि थोड़ा नया नया ऐड किया तो अच्छा लगा रहे, हाँ शांति तो मिल गई। फिर जब शांति मिल गई तो फिर लगता है कि अभी ज़रूरत नहीं रह गई उसकी, क्योंकि पर्पस सॉल्व हो गया, जो उसका हेतु था पूरा हो गया, शांति तो मिल गई अभी। तो फिर या तो छोड़ देते हैं, या तो उसमें हमारा उत्साह कम हो जाता है या तो फिर जो हमारे जीवन के जो बाकी कार्य हैं, क्योंकि हम उसमें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं भक्ति को, तो बाकी कार्य उनका तो कोई सीमा नहीं है ना, क्योंकि इस जगत में सब तरफ से परेशानी तो आती रहती हैं। आज एक स्तर की परेशानी, कल को और ज़्यादा बड़े स्तर की परेशानी आ गई, तो फिर और यही तो हमारा जीवन है। हमने तो यही सोचा हुआ है ना, यही तो हमारा जीवन है, इस जगत में हमें बढ़िया से जीना है, यही जीवन का मतलब है। सामान्यतः हमारा यही विचार है, जीवन का दृष्टिकोण, जीवन का लक्ष्य यही है, इस जगत में जितना हो सके कंफर्टेबली, आराम से, मन का आराम, शरीर का आराम, सब तरह से आराम, यही जीवन का उद्देश्य है। सबका दृष्टिकोण सामान्य रूप से यही होता है। और वास्तविकता इससे उल्टी है। वास्तविकता में जो हमारी परिस्थितियाँ होती हैं, जो प्रकृति है, अन्य लोग हैं, वो सब की वजह से कुछ ना कुछ हमारे जीवन में उथल पुथल होती रहती है, परेशानी होती रहती है ना। और हम उससे हमेशा लड़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि अपने जीवन को आरामदायक बना के रखें, लेकिन वो उसको स्थिति को मेंटेन अपने आप से नहीं होती है, उसमें विचलन आता रहता है, इसलिए हम संघर्ष करते रहते हैं। तो इसलिए हम इधर भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन संघर्ष और बढ़ गया, तो फिर अभी भक्ति कैसे करें, तो वो छूट जाती है। तो इसलिए ये प्रश्न आता है। तो इसलिए ये दृष्टिकोण को बदलना होगा। गहराई से इस पर सोचिए। ये बहुत दृष्टिकोण एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हम सबके साथ में हमारा दृष्टिकोण लगा हुआ है। हर व्यक्ति का दृष्टिकोण होता है। दृष्टिकोण अर्थात वो संसार में अपने को कहाँ स्थित कर रहा है, वो क्या सोच रहा है, मैं कौन हूँ, मेरा इस संसार में क्या मेरा संबंध है, इस संसार से, अन्य लोगों से, मेरा जीवन का मतलब क्या है, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं कौन हूँ। ये सब चीज़ें व्यक्ति के दृष्टिकोण को बनाती हैं। तो हम सबका दृष्टिकोण है, जो मैंने आपको अभी तक वर्णन किया, वो एक सामान्य दृष्टिकोण की परिभाषा है। ये उसके कुछ कॉमन चीज़ें हैं, सामान्य, जो सबके साथ में है कि इस जगत में मैं हूँ, कैसे हूँ ये तो पता नहीं कैसे हूँ, मैं हूँ और किस लिए हूँ। हाँ, तो खाना अच्छा लगता है, सोना अच्छा लगता है, और समाज में नाम हो अच्छा लगता है, तो बस अच्छा लगता है, तो जो अच्छा लगता है वो करो, जिससे जीवन में सुखी रहेंगे। तो ये सामान्य दृष्टिकोण सबका रहता है, और उसी के आधार पर हमारा सारे कर्तव्य इत्यादि सब बनते हैं। हाँ? लेकिन हमें भगवत गीता जो सिखाती है, भगवान जो यहाँ पर बता रहे हैं, वो उस पूरे दृष्टिकोण को बदलने की बात कर रहे हैं। उस पूरे दृष्टिकोण को बदलने की बात कर रहे हैं, बदलने की बात कर रहे हैं, उस दृष्टिकोण को सही करने की बात कर रहे हैं। अभी जो हमारा वर्तमान दृष्टिकोण है वो देहात्म बुद्धि वाला दृष्टिकोण कहलाता है। देहात्म बुद्धि मतलब देह ही आत्मा है, शरीर ही मैं हूँ, मैं इस संसार का एक भाग हूँ। भले ही हम अपने को, हम हिंदू हैं तो बोलते होंगे कि हाँ आत्मा है, तो हम जानते ही हैं आत्मा है, हम आत्मा हैं, लेकिन वास्तव में हम नहीं जानते हैं कि हम आत्मा हैं, क्योंकि हम आत्मा के स्तर पे कौन सा काम कर रहे हैं। इसलिए हम केवल बोलने के लिए बोलते हैं कि हम जानते हैं कि हम आत्मा हैं, लेकिन वास्तव में जो हम यही पूरी तरह से समझे हैं, दृष्टिकोण यही है कि हम ये शरीर हैं, और इसलिए शरीर के सुख के लिए हम पूरा जीवन प्रयास करते हैं। आत्मा के विषय में तो आत्मा का सुख क्या है तो हमने आज तक कभी जाना ही नहीं, सोचा ही नहीं, उसके लिए कोई प्रयास नहीं है। तो ये जो वर्तमान दृष्टिकोण है वो है देहात्म बुद्धि का दृष्टिकोण। भागवतम में इसके विषय में बताया गया है
यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के स्वधिक कलत्रादिशु भौम इज्जधि यतीर्थ बुद्धि सलिलेन करहिचित जनेषु अभिघ्नेषु स एव गोखर। जो व्यक्ति यस्य आत्मबुद्धि कुणपे त्रिधातु के, ये जो भौतिक शरीर है आयुर्वेद की दृष्टि से ये 3 धातुओं का बना हुआ है, कफ, पित्त और वायु। तो जो अपने को मैं कौन हूँ, मैं ये 3 धातुओं का बना हुआ शरीर हूँ, जो ऐसा सोचता है, हम अपने मन में यही पहचान रखते हैं, मैं ये शरीर हूँ। जो भी हम अपनी पहचान में इंजीनियर, डॉक्टर, स्त्री, पुरुष, वो सब शरीर की पहचान हम देते हैं। तो यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधाति के स्वधिक कलत्रादिषु भौम इज्जति, जो शरीर के जो संबंधी हैं उन्हीं को ही अपना वास्तविक संबंधी समझता है। पत्नी, बच्चे, यही मेरे अपने हैं, ये मेरे हैं, और जो संबंधी नहीं वो पराये हैं, है ना। इस प्रकार से ये क्या दिखाता है कि हम शरीर के परिप्रेक्ष्य में ही सब कुछ देख रहे हैं। जो शरीर का जिनके साथ संबंध है उन्हें हम अपना मानते हैं, यानी कि हमारा जो अपना मानने की परिभाषा है वो शरीर पे आधारित है, वो आत्मा पे आधारित नहीं है। इसलिए ये भी वही देहात्म बुद्धि है। और उसी प्रकार से जो ये सोचता है कि जहाँ मेरा जन्म हुआ वही मेरा जन्म स्थान है और इसलिए वो पूजनीय है। यानी कि जन्म किसका होता है, जन्म तो शरीर का हुआ ना, लेकिन हम सोच रहे हैं जिस जगह शरीर का जन्म हुआ वही मेरा जन्म स्थान है। इसका मतलब मैं कौन हूँ, मैं शरीर हूँ। तो भौम इज्जति, तो ये जो इस प्रकार से जो सोचता है, शास्त्र ने बताया है स एव गोखरा, गोखरा वो गधे और गाय यानी पशु जानवर जैसा है वो। क्योंकि जानवर जो है वो ऐसा ही सोचते हैं, मैं जानवर हूँ, मतलब वो जो खाता है, जैसे गधा है, जैसे वो काम करता है वो गधे की तरह से ही काम करता है, वो ये उच्च विचार नहीं रख सकता कि मैं आत्मा हूँ। तो उसी प्रकार से सामान्य लोग, हम सब का सामान्यतः जो दृष्टिकोण रहता है वो ऐसा ही रहता है, देहात्म बुद्धि का दृष्टिकोण। तो ये दृष्टिकोण जानवरों जैसा है, यानी कि ये दृष्टिकोण अज्ञानता का सूचक है। ये दृष्टिकोण अज्ञानता का सूचक है। क्या अज्ञानता, कि मैं शरीर हूँ, ये अज्ञानता का सूचक है। जब तक हमारे जीवन में ये दृष्टिकोण रहेगा तब तक हम पशुवत ही काम करेंगे, और इसलिए हमारी जो गति होगी वो क्या होगी। तो शास्त्रों में हमें जानने को मिलता है, भगवान का ही नियम है, जो मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी पशु जैसी दृष्टिकोण में ही जीता है, उसको पुनः मनुष्य शरीर नहीं दिया जाता, उसको फिर पशु का शरीर मिलता है। क्योंकि उसने मनुष्य जीवन में जो देहात्म बुद्धि से निकल करके वास्तविक चेतना को प्राप्त करना था, अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त करना था, उसने वो प्राप्त नहीं किया, इसलिए उसको वो अवसर उससे छीन लिया जाता है। क्योंकि पशुवत काम किया तो इसलिए उसको शरीर भी उसके अनुरूप मिलना चाहिए, तो इसलिए फिर उसको पशु का शरीर मिलता है। तो इसलिए हमारी समस्याओं की जड़ है, और जो हम इस जगत में देखते हैं कि चिंताएं हैं, हमें एक दूसरे से ईर्ष्या है, द्वेष है, हिंसा है, वो सब भी क्यों है, क्योंकि हमारी पशु जैसी मानसिकता है। क्योंकि पशु क्या काम करते हैं, पशु का केवल खाना कहाँ है, पानी कहाँ है, और अलग अलग प्रकार का मैथुन सुख इत्यादि, वो बस। और उसके लिए फिर चाहे किसी को मारना हो, झगड़ा करना हो, कुछ भी करना हो, बस मैं, इससे ज़्यादा वो नहीं सोच सकते हैं पशु। तो अगर हम ऐसे ही चेतना में जिएंगे, यही हमारा दृष्टिकोण रहेगा जीवन के प्रति, तो हमारे लक्षण भी तो वैसे ही रहेंगे, पशुवत जैसे ही। वो कैसे बदलेंगे फिर? अगर हमारी चेतना पशु जैसी है तो हमारी क्रियाएं भी तो पशु जैसी होंगी। और यही हम देख रहे हैं, जैसे जैसे ये आधुनिकता बढ़ रही है, वैसे वैसे लोगों के जीवन में ये समझ कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, हम भगवान के दास हैं, ये इससे हम दूर जाते जा रहे हैं। और इसीलिए लोगों का जीवन में आप देख लीजिए, उनकी जो क्रियाएं हैं वो अधिक से अधिक पशुवत होती जा रही है। सेल्फिशनेस, स्वार्थ बढ़ता जा रहा है, जो पशु होने का लक्षण है। मनुष्य होने का लक्षण है परमार्थ और परोपकार, है ना। लेकिन पशु स्वार्थी होते हैं। तो आप देखिए लोग धीरे धीरे स्वार्थी होते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी चेतना पशु ज़्यादा पशु जैसी होती जा रही है, ज़्यादा हिंसक होते जा रहे हैं, अन्य जानवरों के प्रति हिंसा करते हैं, खाते हैं नॉन वेज,
हिंसा करते हैं, केवल अपनी जिह्वा संतुष्टि के लिए दूसरे को कष्ट पहुंचाना, तो ये भी पशु मानसिकता है। तो ये दृष्टिकोण जो है वो पशु दृष्टिकोण है, और इसीलिए उसमें हम हमेशा ये भक्ति करना, जब हमारी चेतना पशुवत है उसमें ये भक्ति करना संभव नहीं है। तो अभी हम यहाँ पर आना शुरू किए, तो भगवद गीता पढ़ना शुरू किए, तो अभी भी लेकिन हमारा जो वो पशु वाली जो मानसिकता है, जब तक वो खंडित नहीं होगी और उसका स्थान पूरी एक भगवत चेतना नहीं लेगी, पूरी समझ जब तक हमारी चेंज नहीं होगी, सही अवस्था नहीं आएगी, तब तक हमें ये भक्ति करना जीवन में मुश्किल लगेगा, क्योंकि हम दो अलग चीज़ को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ हम पशु हैं, हम इस जगत में भोग करने के लिए हैं और इसी कारण हमारे कर्तव्य हैं, हम उसको भी लेके चलना चाह रहे हैं, और साथ साथ में ये भगवान, भगवत धाम, भगवान की सेवा, इसको भी लेना चाह रहे हैं। ये दोनों आपस में विरोधाभासी हैं, इसलिए हमें वो चलती नहीं है साथ में, इसलिए मुश्किल प्रतीत होती है। इसलिए यद्यपि कुछ हद तक भक्ति जोड़ना, इवन जो लोग भौतिक जगत में देहात्म बुद्धि में हैं, उनके लिए भी शास्त्रों में बताया है कि नास्तिक होने से तो बहुत अच्छा है कि कम से कम आप पुण्यशाली हो, यानी कि भगवान को साथ में लेकर के इस जगत में सुख भोगने की कोशिश करो। लेकिन फिर उन लोगों को हमेशा भक्ति, शुद्ध भक्ति करने में खींचतान रहती है ना। तो अगर हम ऐसा चाहते हैं कि हम वास्तव में आध्यात्मिक प्रगति करें, हम वास्तव में हमारे हृदय के अंदर भगवान के प्रति प्रेम, लगाव उत्पन्न हो, है ना, स्थिरता आए, हमारे मन में भगवान का चिंतन रहे, है ना, तो उसके लिए हमें अपना दृष्टिकोण परिवर्तित करना होगा। तो ये दृष्टिकोण क्या है कि मैं इस भौतिक जगत का भाग नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं भगवान का दास, और अभी जो भी कारणों से मैं इस समय हूँ, अपने कर्मों की वजह से हूँ, लेकिन अभी आज से मेरा जो कार्य है, आज से मेरी पहचान क्या है, वो पहचान बदल गई मेरी आज से। अभी मैं अपनी पहचान को बदल रहा हूँ, मेरा एड्रेस बदल गया, मेरा इंट्रोडक्शन बदल गया, सब बदल गया। इससे बहुत बड़ा बदलाव है। ऐसे लोग, कई बार तो लोग आते हैं मंदिर में और जब उनको पता चलता है कि ये एड्रेस बदलना पड़ेगा, पहचान बदलनी पड़ेगी, तो बाहर चले आते हैं वापस। बोले इतना बड़ा बदलाव नहीं कर सकते हम लोग, हम तो भक्ति जोड़ने आए थे, आप तो पूरा ही चेंज कर रहे हैं। और ऐसा होता है, जो लोग सिंसियरली भक्ति करते हैं, बाकी सब लोगों को देखते हैं, तुम तो बिल्कुल बदल गए, तुम्हारा हुलिया बदल गया, तुम्हारी सोच बदल गई, तुम्हारा खान पान बदल गया, तुम्हारा सब कुछ बदल गया, क्योंकि हमारा पूरा प्रोग्रामिंग ख़त्म हो गया। जो बेकार वाला प्रोग्रामिंग था, सब नेचुरल वाला जो वो आ गया, फॉर्मेटिंग हो गया, सब जो था प्रोग्रामिंग वो सब ख़त्म करना पड़ेगा। तो कई बार हम लोग तैयार नहीं होते हैं फॉर्मेटिंग करने के लिए, हम जो हमारी ऑलरेडी जो प्रोग्राम है उसी के ऊपर ऐड करने की कोशिश करते हैं दूसरे वाला प्रोग्राम, जो संभव नहीं होता है। इसलिए एक फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा पहले। हाँ, पहले जो अभी तक की हमारी जो गलत धारणा थी, उन सबको हमें पहले निष्कासित करना पड़ेगा, उनको छोड़ना पड़ेगा, तभी सही चेतना को हम प्राप्त कर पाएंगे। तो सही चेतना में हम भगवान के दास हैं, इसलिए हमारा सब कुछ जो भी हमारा जीवन है वो भगवान के लिए ही है। परिवार क्यों बनाना है, संतानोत्पत्ति क्यों करनी है, विवाह क्यों करना है, ये सब कार्य भगवान के द्वारा दिए गए कार्य हैं। तो ये कार्य क्यों करना है, क्योंकि भगवान का आदेश है, भगवान की संतुष्टि के लिए करना है। इसे कहते हैं भगवत दृष्टिकोण। यत करोषि यत जुहोषि, यत जो भी है, मैं तो भगवान के लिए बना हूँ, मेरा जीवन, मैं कौन हूँ, मैं भगवान दास हूँ, इसलिए मेरा कर्तव्य क्या है, भगवान की सेवा करना। जो भी कार्य मैं करूँगा वो भगवान के लिए करूँगा, और भगवान के लिए सेवा के लिए अनुकूल होगा तो करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। तो भगवान की सेवा के लिए अनुकूल क्या है, जो भगवान ने शास्त्र में बताया है। तो हमारे जो समाज के जो शास्त्रों के नियम बने हैं, वैदिक संस्कृति के अनुसार, ब्रह्मचार्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम, वो शास्त्रों के अनुसार है, वो मनुष्य के द्वारा नहीं बनाए गए। तो उनको वो सही कार्य हैं, लेकिन उसके पीछे की जो हमारी चेतना है वो गलत है। इसलिए गृहस्थ होना गलत नहीं है, गृह मेधी होना गलत है। शास्त्रों में दो शब्द उपयोग हुए हैं, गृह मेधी और गृहस्थ। गृह मेधी होता है जो स्त्री पुरुष साथ में रहते हैं, संतानोत्पत्ति करते हैं, लेकिन उनका दृष्टिकोण क्या होता है कि हम दोनों मिलकर के इस जगत का भोग करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे इस जगत को भोगने के लिए, उन्हें कहते हैं गृह मेधी। लेकिन जो स्त्री पुरुष
शास्त्र के वचन को समझ करके एक वैवाहिक जीवन में प्रवेश करते हैं और भगवान के निर्देश के अनुसार अपना वैवाहिक जीवन चलाते हैं, इस उद्देश्य से कि हम दोनों मिलकर के भगवान की सेवा करें और संतान जो आए उनको भी हम भगवान की सेवा में प्रशिक्षित करने के लिए हम संतान पैदा करें। संतान पैदा करने का उद्देश्य यही है, हर चीज़ का उद्देश्य केवल यही है, भगवान की सेवा, भगवान की संतुष्टि। क्योंकि हम भगवान के दास हैं, हमारा और कोई कार्य हो ही नहीं सकता। हमारे जीवन में केवल एक ही कार्य है, क्योंकि हम भगवान के दास हैं, हमारा एक ही काम है, हमारे बहुत सारे काम नहीं हैं। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदना। हम बहुत सारी चीज़ें करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए कन्फ्यूज़ हैं। हम ये भी करना चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं। लेकिन जब हम समझ जाएंगे कि हमें एक ही काम करना है, हमें दो काम नहीं करना है, हमें एक ही काम करना है, क्योंकि हमारी एक ही पहचान है, हम कृष्ण दास हैं, इसलिए हमें एक ही काम करना है, भगवान की सेवा। तो जीवन में कोई भी हमारा काम है, पहले उसे सुनिश्चित करें कि क्या ये कार्य भगवान के द्वारा दिया गया कार्य है, क्या भगवान चाहते हैं कि मैं ये कार्य करूं। अगर चाहते हैं तो वो कार्य करें, अगर नहीं चाहते हैं तो नहीं करें, वो कार्य करें जो भगवान चाहते हैं। तो इसलिए शास्त्र को समझना चाहिए, भगवान क्या चाहते हैं। कैसे पता चलेगा भगवान हमसे क्या चाहते हैं। गृहस्थ आश्रम में हमारे क्या कर्तव्य हैं, कैसे पता चलेगा। हमें किस मानसिकता में रहना है, हाँ? पत्नी के क्या कर्तव्य हैं, भगवान क्या चाहते हैं एक स्त्री से जो पत्नी के रोल में है, एक पति से क्या चाहते हैं, एक बच्चे से क्या चाहते हैं, सब के सब भगवान ने शास्त्र में दिया है, सबका रोल क्या है, भगवान क्या चाहते हैं। और वो वैसा करने से हम भगवान की सेवा करते हैं, और वैसा करने से हम और आगे अच्छी सेवा करते रहेंगे और अंत में हम पूरी तरह से शुद्ध हो जाएंगे, जिसमें पूरी तरह से भगवान की सेवा कर पाएंगे, मतलब शुद्ध चेतना में भगवान की सेवा कर पाएंगे और भगवत धाम में जा पाएंगे। तो ये दृष्टिकोण है, ये है शास्त्र का दृष्टिकोण। तो ये परिवर्तन हमें करना पड़ेगा। तो इसलिए यत करोषि, जो भी करो मतलब ये नहीं है कि अपने मन से कुछ भी करो। यत करोषि का अर्थ ये नहीं है। यत करोषि मतलब शास्त्रों के अनुसार, भगवान के अनुसार जो कार्य बताए गए हैं हमारे, यानी वर्णाश्रम, स्त्री के काम क्या है, पुरुष के क्या है, पुरुष के अंदर वर्ण है वो क्या है, वो सब जान करके यत करोषि, जो भी तुम ये कार्य करते हो वो भगवान को प्रसन्न करने की मानसिकता से करो। अभी कार्य तो हमने सही कर दिया कि हाँ कार्य जांच लिया, कार्य वही है जो भगवान चाहते हैं, लेकिन कार्य करने के पीछे हमारी भावना क्या है वो महत्वपूर्ण है, वो भी महत्वपूर्ण है। भावना नहीं है कि ये कार्य करने से संसार चलेगा, हम निभाएंगे अपने को, हम जी पाएंगे। जीना अपने आप में उद्देश्य नहीं है, जीना अपने आप में उद्देश्य नहीं है। जीने का अर्थ है भगवान की सेवा में प्रगति करना, इसीलिए जीवन है। अगर ये उद्देश्य के लिए इस चेतना में अगर हम नहीं जी रहे हैं तो उस जीने का क्या उपयोग। इसलिए भागवतम में कहा है क्या धूकनी होती है ना, वो लुहार की, हाँ चलाते हैं, उससे भी हवा निकलती है ना। तो शास्त्र में कहा है कि वो भी तो सांस लेती है। तो हमारे सांस लेने में और उसमें क्या अंतर है यदि हमारा जीवन भगवान की सेवा के लिए नहीं बना हुआ है तो। ऐसे सारे अंगों के विषय में बताया है शास्त्र में। तो आप देखिए कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें कोई ना कोई करता ही है, ये सब क्रियाएं, है ना। बताया है कि क्या जानवर बच्चे पैदा नहीं करते हैं, तो फिर हमारे संतान उत्पत्ति करने में और उनमें क्या अंतर रह गया। यदि हमारा जीवन, हमारा उद्देश्य संतान उत्पत्ति करने के पीछे नहीं है कि भगवत सेवा, तो फिर हमारे में और जानवरों में संतान उत्पत्ति करने में क्या अंतर रह गया। आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्य में तद पशुभिर नृणानाम। आहार निद्रा सोना एक ही प्रयोग। अगर भगवत सेवा, अगर हम इसलिए नहीं सो रहे हैं कि हम इसलिए सो रहे हैं जिससे कि कल उठ करके शरीर दोबारा से शक्ति प्राप्त कर ले और फिर से हम एक और दिन भगवान की सेवा में लगाएं, अगर वो उद्देश्य नहीं है तो हमारे सोने में और जानवर के सोने में क्या अंतर है। कोई अंतर नहीं। अगर हम खाने में, अगर हमारा पैसा कमाते हैं खाने के लिए इत्यादि के लिए, अगर पैसा कमाने के पीछे हमारा उद्देश्य नहीं है कि जिससे हम शरीर टिका सकें, खाएं, जिससे इस शरीर का उपयोग हो सके भगवान की सेवा के लिए,
अगर वो उद्देश्य नहीं है तो हमारे खाने में और जानवर के खाने में क्या अंतर है? जानवर भी पशु चेतना में, हाँ ये खाना है, जीना है, इसलिए। तो इस प्रकार से ये दृष्टिकोण है जो यहाँ बताया है कि हमारा पूरा जीवन का केंद्र होना चाहिए भगवान की सेवा। हम सारा जीवन केवल भगवान की सेवा करें। हम इसलिए कमाएं, भगवान की सेवा करनी है इसलिए कमाएं। ऐसा नहीं कि मुझे परिवार चलाना है और भगवान की सेवा भी करनी है। ठीक है, तो ये सार रूप में ये श्लोक का अर्थ है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है, अभी आरती का समय हो गया, प्रश्न नहीं ले पाएंगे, बाद में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।